हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब जूलॉजी की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। आज के इस वीडियो में हम पीयूष ग्रंथि, उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके द्वारा स्रावित किए जाने वाले हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पिट्यूटरी इज एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज लोकेटेड इन द सेला टर्सिका। पीयूष ग्रंथि, जो कि एक अंतःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है, ये हमारे मानव मस्तिष्क में सेला टर्सिका भाग में पाई जाती है। इट हैज अ यूनिक कनेक्शन विद द हाइपोथैलेमस। इसका हाइपोथैलेमस के साथ एक विशेष कनेक्शन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, द एंटीरियर लोब एडिनोहाइपोफाइसिस एंड द पोस्टीरियर लोब न्यूरोहाइपोफाइसिस। पीयूष ग्रंथि का निर्माण दो पालियों से होता है। इसकी अग्रपाली को हम एडिनोहाइपोफाइसिस, वहीं इसकी पश्चपाली को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। Between these lobes lies a small region called intermediate lobe. पीयूष ग्रंथि के दोनों पालियों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसे हम इंटरमीडिएट लोब कहते हैं। द हाइपोथैलेमस रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स सिक्रीशन। हमारा हाइपोथैलेमस ही पीयूष ग्रंथि के समस्त कार्यों और उसके स्रावों को कंट्रोल करता है। अब जैसा कि आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो, ये हमारी पीयूष ग्रंथि का डायग्राम है। इसमें ब्लू कलर के रीजन में जो पार्ट हाईलाइटेड है वो है पार्स डिस्टेलिस, जो कि अग्र पीयूष का पार्ट है। वहीं रेड कलर में जो रीजन है वो है पार्स इंटरमीडिया, ग्रीन कलर का पार्ट पार्स ट्यूबरैलिस है, और येलो कलर का नीचे का लोब है पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पश्च पीयूष। पश्च पीयूष हाइपोथैलेमस के साथ जिस वृंत से जुड़ा है उसे हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं। अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी के फंक्शंस की, अर्थात इसके कार्य क्या क्या हैं। इट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एज द हार्मोन इट प्रोड्यूस कंट्रोल सो मेनी प्रोसेस इन द बॉडी। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। It secrete a variety of hormone into bloodstream which act as messenger. पीयूष द्वारा स्रावित हार्मोन संदेशवाहकों की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है और यही हार्मोन दूर स्थित ऑर्गन्स तक जाके मैसेज को कैरी करते हैं। Its hormone control metabolism, growth, sexual maturation, reproduction and blood pressure. पीयूष द्वारा स्रावित हार्मोन ही हमारी बॉडी में उपापचय, वृद्धि, विकास, लैंगिक परिपक्वता, जनन और ब्लड प्रेशर तक को भी कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। हॉर्मोन्स बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पिट्यूटरी के द्वारा स्रावित किए जाने वाले विभिन्न हॉर्मोन्स की बात करेंगे। सो सबसे पहले हम अग्र पीयूष के हॉर्मोन्स देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटिनाइजिंग फुटक प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ये सब कुछ मुख्य हार्मोन्स हैं जो अग्र पीयूष के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। It is also called somatotropin. It stimulates the growth of all tissues and it also increase the rate of protein synthesis. ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये हमारी बॉडी में हर भाग में वृद्धि को उत्प्रेरित करता है। इसी के साथ ही ये हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन के निर्माण की दर को भी बढ़ा देता है। अब हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन की। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है? इट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का मुख्य कार्य है, ये मानव में उपस्थित मेमरी ग्लैंड के वृद्धि और विकास को उत्तेजित करता है। इसी के साथ ही उनसे दुग्ध उत्पादन को भी स्टिमुलेट करेगा। अब है नेक्स्ट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम हिंदी में फुटक प्रेरक हार्मोन कहते हैं, और इसी के साथ ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड टेस्टिस। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों संयुक्त रूप से अंडाशय और वृषण के कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। फोर्थ है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स हार्मोन। इसका मुख्य कार्य क्या है? एड्रीनल के कॉर्टेक्स भाग से हार्मोन स्रावित करवाना। मुख्यतः यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। अब है टीएसएच। टीएसएच क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित टीएसएच थायराइड ग्रंथि के पास जाकर उससे
उत्तेजित करता है कि वो T3 और T4 हार्मोन का सीक्रेशन करे। अब हम बात करेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस या पश्च पीयूष की। पश्च पीयूष मेनली ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इनका स्राव करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। इट स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है कि ये स्तन ग्रंथियों से दुग्ध को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसी के साथ ही प्रसव के समय जो भी गर्भाशय की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होता है, जिससे डिलीवरी फैसिलिटेट होती है, उसके टाइम ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। अब है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट रेगुलेट द टोनिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड। ये हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनके लेवल को नॉर्मल बनाए रखने का कार्य करता है, और उनके पुनर्अवशोषण का कार्य भी एंटी डायूरेटिक हार्मोन करता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।